एक्चुअली यहाँ से मैम मैं एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ, एंड उससे हम लोग जो है थोड़ा सा स्लेजिंग की बातें करेंगे। क्या होता था जब, सो आर फादर इज फ्रॉम द जनरेशन जो कि सुनील गावस्कर को आइडलाइज करते थे। व्हेन आई स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट, तब सचिन तेंदुलकर अपने लेट करियर में थे, बट ही वॉज स्टिल द बेस्ट थिंग आउट देयर। तो मैं भी उनको आइडलाइज करता था। उन्हीं के चक्कर में मैंने लियोनेल मेसी को भी आइडलाइज करना शुरू कर दिया। नंबर 10 है, काम डिमीनर है। एंड देन केम समवन लाइक विराट कोहली, जिन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया। एंड आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, जब मैं अपने क्रिकेटिंग सर्कल्स में एज अ किड बात करा करता था। इनफैक्ट इवन माई सेल्फ पर्सनली, जब विराट कोहली नए नए आए थे ना सेटअप में, अराउंड 2010 के आसपास, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, ही वॉज दैट अग्रेसिव गाय, जो कि वो सेलिब्रेशंस करेंगे और वो स्लेजिंग भी करेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे कोई उनको कुछ बोलेगा तो। एंड ये हमारी एज अ कंट्री एक साइकी थी कि हम लोग को ऐसे टाइप के रोल मॉडल्स नहीं चाहिए। शायद हम लोग को सचिन तेंदुलकर जैसे लोग चाहिए, जो कि अपने बैट से जवाब देते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते ज़्यादा। बट विद ईयर्स विराट कोहली क्रिएटेड अ होल न्यू आइडेंटिटी ऑफ द टीम, एंड नाउ वी सी कि इंडियन टीम कभी चुप नहीं रहती है, दे नो हाउ टू गिव इट बैक। ये जो मैम स्लेजिंग के जो ये जो माइंड गेम्स होते हैं, ये क्या आप लोग भी रिकमेंड करते हो प्लेयर्स को? इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है? Yeah, we don't exactly recommend sledging, but see, the basic universal rule is not to hurt anyone, whether it is, of course, physically to koi hurt nahi karega, but not even verbally. See to it that you're not hurting anyone to an extent where it becomes, it crosses those boundaries. So of course हमको वो care लेनी है, but see, one of the best advantages of not sledging, I would say, but just being very strong and giving it back whenever it is necessary, is you internally are becoming stronger rather than कि अच्छा कोई भी कुछ भी बोले हम वो digest कर लेंगे. So one, because it does have an impact on your self esteem, on your self confidence. तो आप वो चोट लगा के लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और डाउन होने वाला है. सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट व्हाट अदर पीपल आर सेइंग, बट यू हैव टू हैव दैट जजमेंटल वैल्यू कि हम कितना वो बात को सुने और कितना हम वो एक्सेप्ट करें और डाइजेस्ट करें. सो वन, स्पेशली व्हेन वी आर एज साइकोलॉजिस्ट टॉकिंग टू देम, सो वी डोंट से कि आप स्लेज करो और हर्ट करो वर्बली किसी को, बट एटलीस्ट your internal, this is the technique that we use, that is self talk, कि वो self talk इतना strong होना चाहिए कि that actually keeps you motivated and confident. Okay, so एक खरोच भी आपके confidence पे नहीं आनी चाहिए. And for that, what you do is the way you speak to yourself will matter the most, not what you say to others. Because see, वहां पे again coming back to, not every player and every individual would like to do sledging. या सो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते कि आप ये सारी चीजें अडेप्ट कर लो और यूज करो, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ सेल्फ टॉक एंड द नैरेटिव्स दैट यू यूज इंटरनली टू कीप अप योर कॉन्फिडेंस लेवल. सो I wouldn't use the word sledging in that way, but it is more of how you interact with yourself, how you talk to yourself, and how you keep up your confidence level going, rather than getting it destroyed by accepting and digesting what other people are saying. आई थिंक यहाँ पे भी कुछ वो एक्सेप्शंस होते हैं ना, लाइक पीपल लाइक विराट कोहली आर लुकिंग फॉर दीज ऑल्टरकेशंस, ताकि उनके दिमाग में वैसा नैरेटिव बने दैट आई हैव टू प्रूव दिस रॉन्ग. तो वो चीज़ प्रॉब्ली उनको हेल्प करती है. Yeah. So see, it's sledging again, as I said, it is also a part of the way you are made. आप आपका बचपन कैसे था, आपके previous experiences कैसे थे. So it all is, aggression is a part of your personality. Not, see, हम अभी सचिन तेंदुलकर को नहीं बता सकते कि आप अग्रेसिव हो जाओ, या हम विराट कोहली को नहीं बोल सकते कि आप थोड़ा टोन डाउन हो जाओ. It's your personality, and I always say that all of these personalities is what you have to recognize, because and stick to it, because that gives you the best out of yourself, right? So recognize it. I mean, of course, we don't have to, as I said, cross the boundaries, but आप recognize करो और stick to your personalities, which are actually very very helpful to you. So as I said, I gave the example of one of the players कि मुझे गुस्सा दिलाओ. So गुस्सा in the sense, that's something which is helpful to that player. So there's nothing wrong, but aggression,
being very angry, or getting into that challenging mindset is all the part of the personality. Not every player would adapt to it. They have different patterns and different ways of doing that. So we don't teach sledging. We don't Yeah, teach I get sledging. it. I get it. It's a byproduct, I think. But Yeah. मेरा जो नेक्स्ट सेगमेंट होने वाला था ना, एक्चुअली में हमने बहुत अच्छी तरीके से सेगवे करा उसी के अंदर. एंड आई टेल यू माई इंटेंशन एंड पर्पस ऑफ दिस सेगमेंट. मैं चाहता हूँ जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई वॉन्ट टू गिव देम अ कपल ऑफ रोड मैप्स कि देखो ये तुम्हारे आइडल्स हैं, इन सबकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, और ये अपनी पर्सनालिटीज़ में एग्जिस्ट करने के बाद भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं टॉप पर. एक कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होता है टॉप के लिए. एंड इसमें हम लोग ऑफकोर्स 2-3 फैन फेवरेट्स की बात करेंगे. लेट्स एक्चुअली एक्सपैंड एंड गेट डन विद विराट कोहली फर्स्ट. मैंने एक और चीज़ जो नोटिस करी है मैम, जब भी ये जो द होल आइडिया कि तुम मुझे राइल अप करोगे तो दैट विल ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ मी, मुझे इसके पीछे की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. बिकॉज ये मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करे दोनों साइड्स, वेयर इफ समबडी इज ट्रिगरिंग मी इन अ गेम, that will motivate me to perform even better and prove that person wrong. At the same time मैंने ये केसेस भी देखे हैं कि कोई मुझे जब ऐसे स्लेजिंग कर रहा है या फिर राइल अप कर रहा है, he is basically successful in breaking my concentration and then in rage I end up giving away my wicket. ये बहुत ही एक थिन लाइन होती है जिसको आपको ट्रेड करना होता है. ये कैसे विराट कोहली सक्सेसफुली करते हैं, या फिर कोई भी एस्पायरिंग क्रिकेटर जो ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कर सकता है? So as I said कि initially हमको हमारे खुद के typical traits जो है, so I'm just using another word to personality, हमारे जो typical traits है. See अभी मैं मुंबई का क्रिकेट जो देख रही हूँ, 12 साल के बच्चे, I'm taking sessions, जो बच्चे 10 और 12 साल के हैं जो competitive क्रिकेट खेल रहे हैं, right? तो हम at the grassroots level ही हम ये introduce करेंगे, which I do usually, which I call it as creating that self-awareness in the sense कि खुद को जानो, खुद के emotions को जानो, खुद के personality को जानो, not because somebody else is telling me कि मुझे गुस्से में खेलना है और इसलिए मैं खेल रहा हूँ. आप खुद को समझो पहले, और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है at the grassroots level, जो I don't think कि ये कहाँ पे हमको at the grassroots level मिल ही नहीं रही है, because sport is not our culture, right? स्कूल में होता है मगर वो PT लेवल तक ही होता है, right? तो वो लेवल की ट्रेनिंग जब भी मैं बच्चों को ट्रेन करती हूँ तो सेल्फ अवेयरनेस एक पूरा टॉपिक में हैंडल करती हूँ बच्चों के साथ. सो एक बार जो ट्रेट्स हम जान पाएंगे तो आई थिंक वो ट्रेट्स को हमको ऑन द फील्ड, ऑन द ग्राउंड, इन ट्रेनिंग नेट्स में हमको वो सारे ट्रेट्स लेके आने, राइट? वहां पे आपको समझेगा कि मुझे कौन सा ट्रिगर हेल्प कर रहा है और मुझे कौन सा अनहेल्पफुल ट्रिगर है. जब भी आप वो सारी चीजें जानेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, कोचेस के साथ डिस्कशन करेंगे, तो वहां से भी बाहर से आपको वही इंस्ट्रक्शंस आएंगे फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम कोचेस, और खुद भी आप वो रियलाइज करेंगे कि दिस इज हेल्पिंग मी एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग मी. और क्योंकि ये सारी चीजें हमारे प्लेयर्स जो मैंने देखा है, हम डायरेक्टली मैच के टाइम पे रियलाइजेशन होता है हमको कि अरे अभी जैसे आपने बताया कि अरे कोई कुछ बोल रहा है या स्लेजिंग कर रहा है तो आई एम जस्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड या मेरा कॉन्सेंट्रेशन चले जा रहा है. तो वो रादर देन मैच के टाइम पे रियलाइज होने से अच्छा है कि आप ये खुद को जानो और वो सारी चीजें आप एक्सपेरिमेंट करो. बिकॉज सी आई ऑलवेज से कि एटलीस्ट क्रिकेटर हु इज एक 12-13 साल का जो है एटलीस्ट 3 घंटा दिन में प्रैक्टिस करता है. ओके, आप समझ लो कि 5 दिन है हफ्ते में और 3 घंटा, सो 15 आवर्स अ वीक, सो 15 into 4 लाइक एक मंथ में 60 आवर्स तो उनका ट्रेनिंग हो जाता है. और हम एक मैच खेलते हैं, शायद T20 होगा तो 4 आवर्स होता है. सो 60 आवर्स का जो आपका ट्रेनिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ऑटोमेटिकली वो 4 घंटे में आप खुद मोल्ड ही हो रहे. हम क्या करते हैं, वो 60 आवर्स जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चले आते हैं, बट वो रियलाइजेशन डायरेक्टली मैच में हो जाता है और वहां पे अंडर प्रेशर हम ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते. सो वॉट एवर यू हैव टू लर्न, यूज दो 60 आवर्स दैट यू आर स्पेंडिंग इन अ मंथ, और इस तरह से चूज करो कि आप स्किल पे भी काम कर रहे हैं, आप माइंडसेट भी काम कर रहे हैं, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली जाके आपको सिर्फ ग्राउंड पे इट विल कम, बिकॉज दैट हैज बिकम अ हैबिट. What I understood was you are saying कि जो क्रिकेटर्स होते हैं जब ये टेस्ट में नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं तो स्किल तो प्रैक्टिस होती है, बट दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि कौन सी चीज मुझे ट्रिगर करती है. Yes, so they have to
अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो अभी मैं जब भी इंटरेक्ट करती हूँ प्लेयर्स से, सो वो बात करते हैं मेरे से कि बाजू के नेट में जो कुछ बोल रहा है ना, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ. ओके, अभी एक ट्रिगर है, हम लेते हैं उसको लाइटली या छोड़ भी देते हैं, बट दैट इज इंडिकेशन कि ये सारी चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है. तो मेरे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स क्या है? नॉट नेसेसरी कि सामने से बॉलर आ रहा है और वो पेसर है या स्पिनर है वो डिस्ट्रैक्ट करता है, नहीं, बाकी सारी चीजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है. या कोई उधर ग्राउंड के बाहर बैठा है, शायद पेरेंट भी बैठा होगा कोई, तो आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट माई पेरेंट एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. सो छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये हम इग्नोर करते हैं. और ये सारे क्यूज, ये सारे ट्रिगर्स आपको सडनली अचानक मैचेस में नहीं आएंगे. दे आर देयर एग्जिस्टिंग इन ट्रेनिंग, इन द नेट्स, इन प्रैक्टिस. पर हम वी आर नॉट वेरी वो रिकग्निशन मोड में हम नहीं रहते हैं तभी. एंड दिस इज वेयर एज आई सेड कि वही मैं प्लेयर्स को सिखाती हूँ कि आप अवेयर हो जाओ कि कौन सी चीजें आपको हेल्प करती है. छोटे छोटे क्यूज है, बट यू हैव टू बी अवेयर, क्योंकि ये आपको इधर ही मिलेंगे ये क्यूज. मुझे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखनी थी आज के पॉडकास्ट में मैंने सीख ली. दिस इज़ अ यूरेका मोमेंट फॉर मी, बिकॉज ऑनेस्टली जैसे मैंने ऐसे किस्से सुने हैं कि 2003 वर्ल्ड कप के टाइम पे सचिन तेंदुलकर जब प्रिपेयर करते थे वर्ल्ड कप के लिए, तो वो थर्ड मैन के पास घास कितने लेवल की कटी हुई है वो भी देखते थे, ताकि मैं वहाँ पे शॉट मारूंगा तो बॉल तेज जाएगी कि नहीं ये पता हो. इस लेवल की फाइन डिटेलिंग अगर आप अपने मेंटल एस्पेक्ट्स के लिए भी कर रहे हो नेट्स पे कि मुझे क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं. एंड मैं इसको एक थोड़ा एक लाइटर वे में बोलूँ तो ये हमारे कंटेंट क्रिएशन की स्पेस में दिस इज़ एक एनालॉजी अगर मैं ड्रॉ करूँ, इट्स बेसिकली कि आपका क्या स्किल है उसको मोनेटाइज करना सीखो. तो आई थिंक इफ विराट कोहली गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एग्रेशन, तो उसके क्या ट्रिगर्स हैं उसको समझना एंड उसको मोनेटाइज करना, इट्स ग्रेट, इट्स एक्चुअली ग्रेट. एंड आप इसके ऊपर काम कर रहे हो मैम, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ एज वेल. बिकॉज आई बिलीव कि हम सीधा एलीट एथलीट्स को नहीं डेवलप कर सकते ना, हमको वो ग्रास रूट लेवल से ही डेवलप करना है. तो हमको सडनली वो एक मेंटल टफनेस तो अचानक पिल देके तो नहीं होता है. दीज आर ऑल वेरी स्मॉल थिंग्स दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, और इससे ही वो मेंटल टफनेस धीरे धीरे वो लेवल पे जाता है. सो अचानक तो नहीं जाएगा. एंड आई थिंक कोचेस वुड प्ले अ बिगर रोल इन दिस मैनर, वेयर एंड ऑफ कोर्स द प्लेयर्स, क्योंकि प्लेयर्स को ये सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है कोचेस की तरफ कि ये सारी चीजें, दीज आर सम थिंग्स विच हेल्प मी, दीज आर सर्टेन थिंग्स विच मुझे नहीं हैंडल करने आती है, बट दे विल कम अप इन द मैचेस. सो फिर वी हैव टू फाइंड आउट द वेज एंड मीन्स टू हैंडल. सी, हम सारे 10 चीजों पे तो हम एक्सपर्ट प्लेयर्स को नहीं बना सकते. सो आउट ऑफ 10 मे बी 6 चीजें ऐसी होगी कि दे आर एबल टू हैंडल, पर 4 चीजें ऐसी होगी कि वो डिस्टर्ब करेगी उनको मैचेस में भी. सो वी हैव अ प्लान बी टू हैंडल फॉर दैट. सो प्लान ए, प्लान बी जो हम हमेशा क्रिकेट में बात करते हैं, सो दीज आर ऑल्सो प्लान एज एंड प्लान बीज दैट वी हैव टू maybe start working on right into our practice sessions. Even mental aspects से प्लान ए और प्लान बी होना जरूरी है. It's actually crazy the amount of detailing. Yeah, so this is what I call it as कि ये चीजों से आप एक 360 डिग्री एंगल में आप ट्रेन कर रहे हैं. इन द सेंस स्किल पे तो है ही, फिटनेस है, डाइट है, सब है, पर मेंटल एस्पेक्ट कहाँ पे तो छूट रहा है. सो मेंटल एस्पेक्ट नॉट कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, कॉन्सेंट्रेशन कैसे बिल्ड करें, उसका रूट जो है ये सारी चीजों पे है. सो वो जैसे हम काम करना शुरू करेंगे, वी आर प्रिपेयरिंग द प्लेयर पूरा 360 डिग्री एंगल में. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.